नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु मिश्रा बनारस की गलियों में आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि ये आपको दिख रहा होगा, ये एकादशी वाला है। हम लोग क्या जुठोन एकादशी कहते हैं या देव उठनी एकादशी कहते हैं, कई तरीके से बोला जाता है इसको। तो सच बताऊं तो उस दिन तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, बहुत ज़्यादा। मतलब कि मेरा बैठना इतना प्रॉब्लम हमको हो रहा था, इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि पूजा करें। बस किसी तरह भोलेनाथ का नाम लिए और जो जो समझ में आया जल्दी जल्दी करके हटे। एकदम तबीयत गड़बड़ लग रही थी, तो इसीलिए जितना शौक़ था हमको अच्छे से करने का वो कुछ नहीं हो पाया। लेकिन फिर हम बोले चलो कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा। मेरे पापा कहते थे ना, हरी इच्छा बली ऐसी। तो बस अब हरी की इच्छा के आगे किसका बल चलता है। तो जैसा वो चाह रहे थे वैसा हुआ। तो बस यही आपको दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ ना वो उनका वो खड़ाऊँ बनता है विष्णु भगवान का। तो अब अलग अलग नियम होता। हम शुरू से, मेरी बुआ थी तो वो हमेशा कहती थी ना कि खड़ाऊँ बनाया जाता है इसमें। जैसे कि दीपावली के पूजा में लक्ष्मी जी का पाँव बनाया जाता है, तो तुलसी पूजा में गणेश इनका विष्णु भगवान के लिए खड़ाऊँ बनाया जाता है। तो हम सच बताएं ना, तो मेरा आपको तरीका अलग भी लग सकता है, क्योंकि हम बचपन से ऐसे ही करते आए हैं। तो जैसे कि 2 ठो खड़ाऊँ खाली बना देते हैं, और जैसे चौक वौक पूर के, और सारा प्रोसेस लगभग वही रहता है। चढ़ाना ही तो रहता है माता रानी को। तो लेकिन यह है कि जैसे हल्दी की रस्म करनी रहेगी तो हम लोग बाकायदे ऐपन लगाते हैं इसमें, ताकि लगे कि नहीं हल्दी हो रही। सारा कुछ करते हैं बस। लेकिन डेकोरेशन वगैरह इस बार मेरा मन था कि खूब अच्छे से करेंगे, लेकिन ऐसी तबीयत बिगड़ी, ऐसी तबीयत बिगड़ी कि क्या ही बताएं, कुछ हो ही नहीं पाया। तो वही बस बनाए थे। खड़ाऊँ बनाते हैं हम लोग, और वही टीकू के करते हैं, सिंदूर उंदूर के टीका लगा देते हैं। इस बार तो सच बता रहे ना, मेरा प्लान बहुत अच्छा था कि हम बहुत अच्छे से करेंगे। पर कहते हैं ना, जो सोचा हुआ काम कभी नहीं हो पाता। ऐसा भोलेनाथ ही वो किए ना कि क्या बता मैं। बस किसी तरह पूजा हो गई, और क्या ही बता मैं। सब ऐसे कभी कभी होता है ना, नरम गरम ज़िंदगी चलती रहती है। कहते हैं ना, कभी कभी पानी नाव में, कभी नाव पानी में। तो बस वही मेरे साथ भी होता है। और बस यही था। कल से तो लगन भी खुल गया मेरे हिसाब से। और लगन खुल गया। लगन खुलने का मतलब ये होता है ना कि कल से मतलब अच्छा काम, शादी वादी सब हो सकती है। और बस यही थे। हम थी, बेटी थी, बेटा था। और बेटी तो, वो बेटा तो कुछ किया ही नहीं। सोचा जाए मोबाइल लेके बैठा हुआ था, कितना चिल्ला रहे थे, सुन ही नहीं रहा था। पर बेटी थी तो सच में, लड़कियां रहती तो मदद तो बहुत ही हो जाती है, भले सब कितना भी डांट खाती हैं लेकिन मौके पर तो भैया बेटियां ही काम आती हैं। बेटे नालायक में ही गिने जाते हैं। बहुत कम बेटे होते हो कि भैया जो घर पे भी बहुत सपोर्ट करते होंगे अपने माँ बाप, मतलब मम्मी का। मेरा बेटा भी करता है, लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं करता जितना बेटी करती। बेटी को डांटेंगे भी, कुछ भी करेंगे, लेकिन काम लड़की ही संभालती है मेरा। तो बस वही जल्दी जल्दी पूरा सामान वही तैयारी की थी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कल का दिन ना बहुत ज़्यादा, कहते हैं फ्रस्ट्रेट वाला था एकदम। मतलब यहाँ वहाँ दौड़ते धूपते भागते फिरते, एकदम हमको समय ही नहीं मिला कि हम कुछ कर पाएँ। तो बस किसी तरह जल्दी जल्दी पूजा पाठ ही करना था। और बताइए आप लोग, क्या क्या हाल है। बहुत लोग तो संडे को भी किए हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग संडे को तुलसी जी को छूना ही मना रहता है। और फिर आज द्वादशी भी हो जाती, तो इसीलिए हम कहे नहीं भैया, हम तो आज ही कर ले रहे हैं। बोलो, आज हमको हटाना था संडे वाले दिन, हम हटाए भी नहीं, क्योंकि संडे को तुलसी जी को नहीं छूना चाहिए। और बिना छुए तो कोई सामान हट नहीं सकता। तो हम कहे कि जाने दो, आज नहीं हटाते हैं, अब इकट्ठे मंडे को ही हटाते हैं। तो बस यही सब है। कितना दिन से इंतज़ार था देव उठने एकादशी का, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ चौपट हो गया। कुछ नहीं हो पाया। लेकिन एक बात है, जब तुलसी जी की शादी होती है और सिंदूर लगाई, कितना खूबसूरत पौधा लगता है ना। मतलब गजब लगता है, क्या रौनक, गजब लगता है। सच में शादी हुई, इतनी खूबसूरत लगती है तुलसी जी। वो कहते हैं ना कि लड़कियों की मांग में जब सिंदूर पड़ता है तो चेहरा खिल जाता है। हम लोग के इधर पीला वाला सिंदूर लगाया जाता है शादी में, तो अलग ही चेहरा, नूर एकदम कहते हैं तो नूर की तरह चमकता रहता है चेहरा। और सेम वही चीज़ तुलसी जी के साथ भी होती है। जब पहली बार सिंदूर लगाइए उनको, तो अलग तरीके एकदम रौनक आ जाता है ना। तो बस यही है। और नज़दीक से अगर ना, आज तो नहीं, मतलब मंडे को अगर देखेंगे तो नज़दीक से दिखाएंगे। हमको आज छूना नहीं था तो फिर गए ही नहीं हम वहाँ दोबारा। हम कहीं मंडे को ही हटाएंगे। तो बस यही है, यही भोलेनाथ सब करवाते रहते हैं, और क्या किया जाए। और मौसम अब जाके आज थोड़ा सा धूप वूप निकला है, अब लग रहा है मौसम सही हो जाएगा।
हाँ, तो बर्बाद कर ही डाले सबको, तो बिना बर्बाद किए तो मानेंगे नहीं। जब धान वान पूरा लौट गया तो आराम से धूप भी निकलना शुरू हो गया है। और बेटा भी जाने वाला है, थोड़ा सा मन में अजीब तरह, मतलब कहते हैं ना कि कई चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, तो इस वजह से और ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब था, क्योंकि इधर बेटा भी जाने वाला है, देखिए कब तक जाता है। और फिर इधर क्या ही बताएं, सब ऐसे ही चल रहा था। बस ये हो रहा था कि किसी तरह जल्दी जल्दी पूजा कर लें, पूजा करके काम ख़त्म करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट लग रहा था, ज़रूरत से ज़्यादा ही थकावट लग रहा था। फिर भी किसी तरह हो गया पूजा, बेटी थी साथ में तो लग के पूरा हो गया। वही मैं ये ईख वगैरह वही खड़ा की, मेरे से तो खड़ा ही नहीं हो रहा था, संभाल ही नहीं जा रहा था हमसे। कल पता नहीं कैसी तबीयत हो रही थी, हमसे संभाल ले, कितनी बार कोशिश किए कि नहीं हम कर ले, हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर वही हम बोले कि नहीं भैया चलो। फिर वो दिया जलाने में भी बहुत मदद की, क्योंकि दिया हम मतलब ना अजीब सी हिम्मत नहीं हो रही थी एकदम। लास्ट में फिर डांटे हम कि नहीं तुम जला, हमसे पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिला के हो गया पूजा पाठ। अब भोलेनाथ खुश हुए कि नाराज़ हुए तो नहीं पता, पर हम कर लिए अपना। और सच बताया तो ये हमें सबसे अपना पसंदीदा दिन हमको ये लगता था पहले, अभी भी लगता है, लेकिन कल कुछ कर नहीं पाया तो उतना मज़ा नहीं आया। नहीं तो बचपन में हमको कितना दिन इंतज़ार रहता था, हमको तुलसी जी की शादी करनी है, पूरी तैयारी करते थे, सब बनाते थे। इस बार तो कुछ भी नहीं बनाया, बस फल और मीठा से ही कर दी, हिम्मत ही नहीं किया कुछ करने का, तो कुछ नहीं कर पाए, बस किसी तरह पूजा पाठ हो गया। तो अब क्या ही किया जाए, बस वही बीत गया सब। अब तो अगले साल आएगा, तो अगले साल शायद भोलेनाथ चाहें तो अच्छे से अगर रखेंगे तो बढ़िया से वो कर पाएंगे। इस बार तो अच्छे से नहीं कर पाए, बस किसी तरह कर लिए। और ये दिया जला रहे थे हम, क्योंकि ना बीच में मान लीजिए गैपिंग तो हो ही जाती है, पूरा 1 महीना तो कतई नहीं हो पाता तुलसी जी का दिया। मतलब जो डेली दिया जलाते हैं वो दिया अलग होता है, और जो कार्तिक के महीने में दिया जलाते हैं वो दिया अलग होता है। तो प्रॉपर 1 महीना तो कतई हो ही नहीं पाता, हम लेडीजों का सारे लोग जान रहे हैं। तो इसलिए हम लोग 11-11 दिया जला देते, 11 दिया अमावस को जला देते, मतलब दीपावली वाले दिन 11 दिया इस दिन जला देते हैं। तो जो भूल चूक माफ़ हो जाता है, जैसे कहते हैं ना कि जो छूटा रहता है दिया नहीं जल पाता है, तो वो जो है कि माफ़ हो जाता है, सब कुछ जल जाता है। तो बस वही है, यही सब चल रहा है। और क्या ही बताएं, मस्त थी लाइफ। अभी भी मस्त है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती रहती है, वो तो सब ऊपर वाले की देन है। कहते हैं ना फुटकरिया पाप है, तो फुटकरिया पाप है तो फुटकर में ही तो निकले, इकट्ठे तो निकले। अब 1 रुपये का 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का है, तो उसको हर जगह तो खर्च किया नहीं जा सकता। जहाँ वो देने लायक रहता वहीं दिया जाता है। तो बस उसी तरह मेरा भी है, जहाँ जैसे मिलने लायक है वैसे वो प्रसाद भगवान जी हमको दे रहे हैं, जैसा कर्म के हिसाब से हम किए हैं काम। तो बस यही है। और उसके बाद ये आरती वारती होगी। कभी कभी दिन बहुत भारी बीतता है मित्रों, क्या किया जाए। तो बस यही था, और बीत गया, ये भी ख़त्म हो गया त्यौहार। बस बनारस का एक त्यौहार बचा है, देव दीपावली। उसके बाद तो सन्नाटा साइंस है, फिर तो 25 दिसंबर आएगा तो देखा जाएगा, या शादी वाली रौनक हो जाती है, और नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ वैसे ही चलेगा नॉर्मली। अब त्यौहार त्यौहार त्यौहार, जो 2 महीना त्यौहार आया ख़त्म, पूरा बाजार ख़त्म हो गया। तो बस ये तुलसी जी की आरती हो रही है, और माता रानी सबको भैया खुशी से रखें, अच्छे से रखें। तो बस यही सब है, सब चल रहा है, और कब तक चलता है देखा जाता है। चलेगा ही, भोलेनाथ चलाएंगे तो कहीं नहीं जाएगा, चलता ही रहेगा। चलेगा नहीं तो दौड़ेगा, दौड़ेगा नहीं तो रेंगेगा, लेकिन चल कुछ ना कुछ तो हरकत होती ही रहेगी। इंसान जिंदा है तो कुछ ना कुछ उसको करते रहना चाहिए, सुस्ती हमेशा अच्छी चीज़ नहीं होती। तो बस यही सब है, तो जैसा होगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरी बकवास सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो